अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आज मैं रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना अब्दुल सलाम साहब प्रिंसिपल दारुल तैयबिया मोइनिया के पास आया हूँ खानकाह के ताल्लुक से कुछ सवालात करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। और मैं चाहता हूँ इसलिए कि इनको हमसे ज़्यादा जानकारी है और अच्छा मुताला है, तो मैं कुछ इनसे सवालात करना चाहता हूँ कि हज़रत मखदूम पाक के बारे में कुछ उनके हालात पे, इस खानकाह पे और इस मदरसे पर कुछ रोशनी डालें। देखिए, इस सिलसिले में मैंने जो किताबों का मुताला किया है, कुतुब-बीनी की है, हज़रत मखदूम शाह तैयब बनारसी अलैहि रहमत रिज़वान के जद्द अमजद हज़रत सैयदना खलील अहमद फ़ारूक़ी क़ुद्दसहुल अज़ीज़ मुल्क अरब से हिंदुस्तान, ज़िला गाज़ीपुर, मौज़ा मझवारा सईदपुर के आसपास तशरीफ़ लाए और वहाँ आपने इस्लाम की तबलीग की, तबलीग इस्लाम की। फिर वहाँ आपकी खानका भी कायम हुई और वहाँ आपकी शादी भी अमल में आई। उससे एक फ़र्जंद अर्जुमंद पैदा हुआ जो मादरजात कुतुब थे और उनका नाम भी कुतुब ही था। फिर जब वो परवान पाए और फिर बाप की जगह पर बैठे, सज्जाद व मशक्क़त पर जलवा अफरोज़ हुए, तो भी उनकी शादी अमल में आई। उनसे दो फ़र्जंद अर्जुमंद पैदा हुए, हज़रत शेख मखदूम फ़रीद, हज़रत शेख मखदूम दाऊद। ये दोनों भाई बग़र्ज़ तहसील इल्म दीन बनारस तशरीफ़ लाए। तो बनारस में उस वक्त सबसे ज़्यादा मशहूर व मारूफ़ आलिम दीन, आलिम रब्बानी हज़रत अल्लामा शाह शेख मूसा फ़िरदौसी थे और दूसरे आलिम रब्बानी हज़रत अल्लामा शाह ख्वाजा मुबारक सोंदू रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात थी। तो ये दोनों भाई यानी हज़रत शेख मखदूम फ़रीद, हज़रत शेख मखदूम दाऊद बग़र्ज़ तहसील इल्म दीन हज़रत ख्वाजा मुबारक सोंदू के मदरसे में और ख़ानक़ाह में तशरीफ़ लाए और ख्वाजा मुबारक हज़रत ख्वाजा शेख मूसा फ़िरदौसी के मदरसे में और ख़ानक़ाह में तशरीफ़ लाए। ख्वाजा शेख मूसा फ़िरदौसी ने आप दोनों भाई की ज़ियाफ़त भी फरमाई और फरमाया कि आप दोनों का हिस्सा ख्वाजा मुबारक सोंदू के पास है, आप वहाँ चले आएँ। चुनांचे दोनों भाई फिर ख्वाजा मुबारक सोंदू की बारगाह में पहुँचे और सलाम व कलाम के बाद हज़रत ख्वाजा मुबारक सोंदू रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की खिदमत में पढ़ने लगे, इल्म दीन हासिल करने लगे। और फिर एक ज़माना ऐसा आया, एक मुद्दत ऐसी भी आई, हज़रत ख्वाजा मुबारक सोंदू रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो बनारस के कुतुब थे, अपने आखिरी वक्त में हज़रत मखदूम शेख फ़रीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बुलाए और बुलाने के बाद उनको सीने से लगाए और सीने से लगाने के बाद उनको खिलाफत व इजाज़त से सरफराज भी फरमाए और फरमाया कि अब तक बनारस की कुतुबियत मेरे पास थी, अब आपके हवाले कर रहा हूँ, फ़रीद क़यामत तक है। चुनांचे हज़रत ख्वाजा मुबारक सोंदू रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह से आपको विलायत हासिल हुई। फिर हज़रत ख्वाजा मखदूम शेख फ़रीद अलैहि रहमत रिज़वान विलायत की दुनिया में काफ़ी आपको शोहरत हासिल हुई और विलायत की दुनिया में आपने काफ़ी रमाई। उसके बाद फिर हज़रत ख्वाजा शेख फ़रीद की औलाद भी हुई और उनके छोटे भाई हज़रत शेख दाऊद से भी औलाद पैदा हुई। उनमें एक फ़र्जंद हज़रत ख्वाजा हसन बिन दाऊद थे जो हज़रत ख्वाजा मखदूम शाह तैयब बनारसी के सगे दादा हैं। हज़रत ख्वाजा हसन बिन दाऊद के बाद फिर गद्दी चली गई हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन असद उलमा इलाहाबादी के पास। फिर उन्होंने अपने फ़र्जंद अर्जुमंद हज़रत मखदूम ख्वाजा कलां को गद्दी दी और फिर हज़रत मखदूम ख्वाजा कलां अलैहि रहमत रिज़वान के ज़माने में हज़रत मखदूम शाह तैयब बनारसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फूले फले
और जौनपुर की सरजमीन में ख्वाजा मुबारक सोनू रहमतुल्लाह हज़रत ख्वाजा मुबारक कला रहमतुल्लाह ताला अलैह से हज़रत मखदूम शाह तैयब बनारसी की मुलाकात हो गई। हज़रत ख्वाजा मखदूम तैयब बनारसी को देखते ही ख्वाजा मुबारक कला रहमतुल्लाह ताला अलैह खड़े हो गए और फरमाया कि आप तो हज़रत शाह के औलाद में से मालूम होते हैं। हज़रत मखदूम शाह तैयब बनारसी ने फरमाया कि जी हुज़ूर, मैं ख्वाजा हसन बिन दाऊद का पोता हूँ और उनके औलाद से हूँ। चुनांचे हज़रत मखदूम शाह तैयब बनारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुरीद भी हो गए और फिर कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मुबारक कलम अलैहि रहमत रिदवान ने आपको अपने तमाम सिलसिले की इजाज़त और खिलाफत भी अता फरमाई। और उस वक्त जो ज़माना था, औलियाए ज़माना अपने जाल को बिछा चुके थे, मशाइख़ ज़माना अपने जाल बिछा चुके थे कि मखदूम शाह तैयब बनारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह अगर मुरीद हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन आपके ज़हन और दिमाग में हमेशा ये बात रहती थी कि मैं अपने आबा व अजदाद के सिलसिले से ही बैत हासिल करूँगा, मुरीद हूँगा। चुनांचे मालूम हुआ कि हज़रत ख्वाजा मुबारक कला रहमतुल्लाह ताला अलैह जौनपुर की सरजमीन में तशरीफ़ फरमा हुए हैं, तो फिर आपकी खुशी की इंतहा न रही और आप वहाँ शर्फ़ बैत हासिल फरमाए। और फिर कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मुबारक कला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको तमाम आपके आबा व अजदाद के सिलसिले की इजाज़त और खिलाफत अता की और फिर आप बनारस की कुतुबियत आपके हवाले किया और फिर आप बनारस में रहे। और आपका जो विसाल हुआ तो झूसी ही में हुआ था। सहने मस्जिद में इशा के वक्त वज़ू बना रहे थे और बाद अज़ वज़ू जब नमाज में दाखिल हुए, तकबीर तहरीमा कही तो ऐन हालत नमाज में आपकी रूह पाक कब से मुफरे से परवास कर गई। कल क़यामत के जब मैदान महशर में खुदा पूछेगा कि तैयब किस हाल में दुनिया से तुम मेरे पास आए थे, हज़रत मखदूम पाक फरमा सकेंगे, कह सकेंगे कि अल्लाह, मैं उस वक्त तेरी बारगाह में आया था, दुनिया छोड़ा था जबकि तेरी नमाज में दाखिल था। जब ये मखदूम पाक का खानका कब कायम हुआ? ये और मखदूम पाक का ज़माना उस वक्त का ज़माना था या वो ज़माना है कि शहंशाह अकबर का ज़माना था और अकबर ने एक नया दीन कायम किया था और एक नया कलमा कायम किया था, ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर खलीफतुल्लाह। उस कलमे की धज्जियाँ और उस नए दीन की धज्जियाँ आप ही ने उड़ाया बनारस की सरजमीन से। और जो कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं आप इस सिलसिले और में। खानकाह रशीदिया को यहाँ से किस तरह से यहाँ का सिलसिला पहुँचा, यहाँ का इजाज़त और खिलाफत? हज़रत मखदूम शाह तैयब बनारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह से जब मुलाकात हुई बानी खानकाह रशीदिया हज़रत कुतुबुल अक़ताब दीवान मोहम्मद रशीद मुस्तफ़ा उस्मानी अलैहि रिदवान की, तो पहली मुलाकात में तो उतनी मोहब्बत पैदा नहीं हुई, मगर फिर जब दूसरी दफ़े जब मुलाकात हुई बनारस जौनपुर की सरजमीन में या जौनपुर की सरजमीन में, तो उस वक्त हज़रत बानी खानकाह रशीदिया कुतुबुल अक़ताब हज़रत दीवान मोहम्मद अब्दुल रशीद रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत मखदूम शाह तैयब बनारसी से खिदमत में रहकर फैज़ व बरक़ात हासिल करने लगे और फिर बनारस की सरजमीन में तशरीफ़ भी लाए। वो सुबह चलते थे, दोपहर को पहुँचते थे, फिर आप दोपहर के बाद फिर अपने शेख से फैज़ व बरक़ात हासिल करके जौनपुर की सरजमीन में तशरीफ़ ले आते थे। इस तरह से मोहब्बत बढ़ती गई और एक दिन वो आया, हज़रत मखदूम शाह तैयब बनारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत दीवान जी बानी खानकाह रशीदिया को सब कुछ अता फरमा दिया और फरमा दिया कि आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, मन तुशुदम मन तुशुदी के ताल्लुक़ से। और बहुत ज़माने से एक वाक़या हम सुनते आ रहे हैं कि हज़रत अली शेर खुदा की यहाँ पर रूहानी हाज़िरी हुई है, इसके बारे में कुछ वजाहत करना। हमने हुज़ूर मजमुल बहरैन हज़रत अल्लामा अशाह मुफ्ती उबैदुर रहमान साहब क़िबला ज़िल सज्जादा खानकाह रशीदिया की सोहबत में और उनके इन खिदमत में सुना है और समातुल अख़ियार से के हवाले से मैंने पढ़ा। समातुल अख़ियार में मैंने देखा भी है, ग़ालिबन एक रवायत है कि सरकार मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूहानियत इस खानकाह तैयबिया मठबरी शरीफ में आई थी और ये बहुत ही मुतबर्रक और बाबरकत जगह है।
हत्ता कि अब बात आ गई तो सुन भी लीजिए। हज़रत बड़े सरकार शाहिद अली सदरपोश दारिफ़ानी गोरखपुरी का जो ज़माना था, उस ज़माने में खानक़ाह इस पोजीशन पे नहीं थी। वो एक मढ़ीनुमा मकान था। मगर उस वक्त उर्स क्या है कि तकरीब में जब बड़े सरकार सो रहे थे तो रात के वक्त कोई मेहमान भूखा सोया हुआ था। एक मसरी का पेड़ था, फूल का पौधा था और बहुत खूबसूरत, उसमें बहुत खुशबू आती थी उस पौधे से। हज़रत मखदूम पाक मखदूम शाह तैयब बनारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह बनफ़्स नफ़ीस असाए मुबारक को लेकर के और अमामा शरीफ बांधे हुए तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मियाँ शाहिद आप सो रहे हैं, एक मेहमान तो भूखा सो रहा है। हज़रत बड़े सरकार उठे और उस मेहमान को खाना खिला करके सोए और उसी वक्त से खानक़ाह रशीदिया का कोई भी सज्जादा जब तक मेहमानों को खाना नहीं खिला लेते हैं तब तक वो खाना तनाव नहीं फरमाते हैं। हत्ता कि उस रात को तो खाना भी नहीं खाते। उर्स वाली रात जी मखदूम साहब से कितने सिलसिले जारी हुए हैं? जी, अच्छा, मखदूम साहब से कितने सिलसिले जारी हुए हैं? हज़रत मखदूम पाक से कई सिलसिले जारी हुए हैं। हज़रत मखदूम शाह तैयब बनारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब अपने ज़माने में मुहक़्क़िक़ अल-इत्लाक़ हज़रत शेख अब्दुल मोहद्दिस देहलवी से दिल्ली की सरज़मीन पर पहुँचे तो कुछ ही है ना दिनों के बाद हज़रत मुहक़्क़िक़ अल-इत्लाक़ हज़रत शेख अब्दुल मोहद्दिस देहलवी ने आपको सिलसिले क़ादरिया की तो खिलाफ़त अता की। और मेरा जहाँ तक ये ख़्याल है और मैंने अपने शेख साहिब सज्जादा की खिदमत में सुना भी है और मुझे जो कुछ भी हासिल हुआ है, जो कुछ भी मैंने जानकारी हासिल किया है, ये सब अपने ना साहिब सज्जादा हुज़ूर मजमुल बहरैन की सोबत में और उनकी खिदमत में रह करके ही मैंने ये जानकारी हासिल की है कि पूरे पूर्वांचल में मेरे ख्याल में बिहार में या यूपी हो या मतलब ये है कि बंगाल हो या और स्टेट हो, हज़रत मखदूम हज़रत शेख अब्दुल मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का सिलसिला जो क़ादरिया था, उनका एक जो आबाई सिलसिला था, वो सिलसिला अगर उस सिलसिले की इजाज़त है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ पूरे इस पूर्वांचल की सरज़मीन में हज़रत मखदूम शाह तैयब बनारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये ख़ुसूसियत है खानक़ाह ये ख़ुसूसियत है और एक नुमाया मकाम हज़रत मखदूम शाह तैयब बनारसी। इसके अलावा क्या सिलसिले जारी हैं मखदूम उसके साहब के? बाद फिर हज़रत मखदूम शाह तैयब बनारसी को सिलसिले सहरवर्दिया की भी जाए तो खिलाफत हज़रत आपके मुर्शिद हज़रत मखदूम ताजुद्दीन झूसी जो अपने वक्त के अकाबिर उलमा में से थे, अकाबिरीन औलिया अल्लाह में से थे। चिश्तिया भी तो है। हाँ, और सिलसिले चिश्त तो आपका आबाई भी सिलसिला था और सिलसिले चिश्त आपको एक हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन असदुल उलमा जानशीन मौलाही से किसी जो एक शाख चली, हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन असदुल उलमा ने खिलाफत दी हज़रत ख्वाजा तबीब दिलहा को। हाँ, फिर उनके बाद हज़रत ख्वाजा फतुल्लाह अब्दवी को और ख्वाजा फतुल्लाह अब्दवी ने खिलाफत दी हज़रत ख्वाजा मखदूम मोहम्मद ईसा ताज जौनपुरी को। उनके खलीफा हज़रत मखदूम ख्वाजा मुबारक सोंदू बनारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो बनारस के कुतुबियत पर दर्जे कुतुब पर फाइज थे और जिनका उर्स 10 सवालुल मुकर्रम को मनाया जाता है और खानक़ाह तैयबिया खानक़ाह रशीदिया है ना खानक़ाह जो मुनज़्ज़म है कि ज़ेर एहतमाम ही वहाँ वो उर्स का काम पाए तकमील तक पहुँचता है। तो वो सिलसिला भी है ना हज़रत मखदूम शाह तैयब बनारसी को हासिल है। सिलसिले चिश्त जो है एक तो अपने आबा का सिलसिला था ही है ना और भी बुजुर्गों से सिलसिले चिश्त आपको हासिल है जी। और आपके जो जानश आपके खलीफे है ना अजल हज़रत दीवान जी बानी खानक़ाह रशीदिया, उनको तो है ना उस ज़माने के जितने भी मशहूर सिलसिले थे वो तमाम सलासिल की है तो खिलाफत आपको हासिल थी। बानी खानक़ाह रशीदिया दीवान हज़रत कुतुब साहब दीवान मोहम्मद रशीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात, वो तो यहाँ तक फरमाते हैं कि मैं एक जुमले में पूरे आलम का सैर करता हूँ। तो अब आप बताएं कि कितनी बड़ी है ना मतलब विलायत की दुनिया में कितनी बड़ी शख्सियत थी उनकी। जी जी। हज़रत मजमुल बहरैन कितने नंबर के साहब जाते हैं इस वक्त खानक़ाह रशीदिया के और कहाँ कहाँ इनके खानक़ाह रशीदिया 11वीं है ना आप दर्जे में के एतबार से आप साहिब सज्जादा हैं
और आपकी ज़ात इस वक्त मैं तो ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया इस्लाम में एक अबकरी शख्सियत है ना आपकी है, और दुनिया जानती पहचानती है, चाहे वो है ना शरीयत की दुनिया में हो चाहे तरीक़त की दुनिया में हो। हमने अपने जो तौर पर जो देखा है, तो कोई भी माँ का लाल ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने सवाल किया है और हमारे साहिब सज्जादा ने उनको तशफ़ी बख्श जवाब नहीं दिया। आप जो साहिब है सज्जादा हैं, आप कदीम और सबसे पुराने इसमें असातिज़ा भी हैं, इमाम भी हैं, और आपको काफ़ी जानकारी है इस खानकाह के बारे बुजुर्गों से में। जो मैंने सीखा है, हज़रत मजमऊल बहरैन जब यहाँ तशरीफ़ लाए सज्जादगी के बाद, तो उनके क्या क्या खिदमात यहाँ के रहे, थोड़ा देखिए वजह। आज जो दारुल तैयबिया मोइनिया चमक रहा है, दमक रहा है, खान आज जो दारुल तैयबिया मोइनिया की एक चमकती दमकती इमारत है, और इस दारुल की जो एक शान व शौकत है, और इस दारुल की जो एक शोहरत है, ये सब के सब का है ना सेहरा, और ये सब के सब की निस्बत हज़रत साहिब सज्जादा की तरफ है। उन्होंने इस दारुल के लिए काफ़ी मेहनतें मशक्क़तें की हैं, आबियारी की, इसकी आबपाशी की है। और आपके ना मतलब ये है कि इसमें कई मदरसे चलते हैं। खानकाह रशीदिया में वहाँ दो इदारे चलते हैं, एक मदरसा खानकाह रशीदिया, एक मदरसा आस्ताना रशीदिया। एक यहाँ बनारस में दारुल तैयबिया मोइनिया मौलवी पाक के अहाते में, और एक गाज़ीपुर में है ना हज़रत सरकार यासी गाज़ीपुरी के आस्थाने में एक मदरसा चलता है, और कई मदरसे सिवान में चलते हैं, नया किला में मदरसा हैदरिया मोइनिया, और बहमन बरा शरीफ में भी मदरसा चलता है, और पूर्णिया की सरजमीन में दारुल मुस्तफ़ाइया चिमनी बाज़ार शरीफ भी मदरसा चलता है, बहुत अच्छा मदरसा चलता है, बंदगी के नाम से वो मदरसा मंसूब है। और इसके अलावा भी यूपी बिहार महाराष्ट्र में बहुत सारे मदरसे चलते हैं। अगर मैं गिनाऊं तो 50 मदरसे उनकी सरपरस्ती में और उनकी सदारत में मदरसे चल रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए, जब आप यहाँ आए शुरू में, तो यहाँ पर जब मौलवी पाक के दरबार में आए, तो यहाँ के हालात किस तरह के थे? उस वक्त उसके के बाद हालात क्या क्या हुए, किस तरह के काम किया गया, हजरत ने क्या क्या काम किया? उस वक्त हालात बहुत गुनागुन थे और बहुत पेचीदा हालात थे यहाँ के, और मेरे ख्याल में इन तमाम हालात से निपटना, और मतलब ये कि यहाँ हालात का जायज़ा लेकर के दारुल की आबपाशी करना और आबियारी करना, दारुल खानकाह तैयबिया मोइनिया को फ़रोग़ देना, ये सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत ज़ेब सज्जादा खानकाह रशीदिया जौनपुर सल्लल्लाहु शाह मजमुल बहरैन मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब क़िबला मददुल अली की ज़ात है, जिन्होंने अपने दामे दमे कदम सुखने और अपने खुदादादी ज़हानत और फ़ितानत से इस इसकी आबपाशी और आबियारी। किस तरह के हालात थे यहाँ? उसके उस वक्त के हालात बहुत गुनागुन थे। किराएदार लोग सब पैदरम सुल्तानपुर की मंजिल में हो गए थे, और जो जहाँ था वही आफ्ताब बना हुआ था। कोई बुजुर्गों की बारगाह का अदब नहीं जानता था कोई भी शख्स, और यहाँ के लोग उस वक्त बहुत ही इल्म से भी नाशना थे, अदब से भी नाशना थे, और खानका की जायदाद अराज अमलाक को शीर मादर समझे हुए थे। लेकिन हुजूर मजमुल बहरैन साहिब सज्जादा ने बड़ी हिकमत अमली से इन तमाम को खाली कराया, और दारुल कायम करके इस्लाम की तबलीग में ये हो गए मसरूफ़। और जो भी आप पूछना चाहें। दारुल तैयबिया मोइनिया की खिदमत की रोशनी में। दारुल तैयबिया मोइनिया की बुनियाद गालिबन 90 में पड़ी थी मजमुल बहरैन हुजूर अल्लामा शाह मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब क़िबला साहिब सज्जादा खानकाह रशीदिया जौनपुर के मुक़द्दस हाथों से। और फिर आपकी ये दुआ रही, जिस वक्त आपने बुनियाद डाली थी उस वक्त दुआ की थी कि अल्लाह मौलवी पाक के वसीले से इस मदरसे को परवान चढ़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम मराहिल और से गुज़रते हुए आज दारुल यहाँ तक पहुँचा है। ये सब के सब का ताल्लुक़ साहिब सज्जादा ही की ज़ात से बड़ी मेहनत और बड़ी मशक्क़त की है, हिकमत से बड़ी हिकमत अमली से दारुल को यहाँ तक पहुँचाया। दारुल प्लस लाइब्रेरी मजमूल बहरैन और मजमुल बहरैन लाइब्रेरी
इसमें हम लोग बैठे हुए हैं। इसी में सेमिनार हुआ था सरकारी आश्रम में। इसी में सेमिनार भी हुआ था सरकारी आश्रम गाजीपुरी का, जश्न 60 साल सेमिनार भी मनाया गया था। और क्या कहते हैं कि आपको जब भी तशरीफ लाते हैं तो कभी कभी अपनी लाइब्रेरी में देख करके बहुत खुश भी होते हैं।